हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। देखिए, मैंने आप लोग को सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद फिर से मैं उसी में से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ ताकि आपको कम से कम ये एक बार देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये संभावित प्रश्न है, एज ए गेस क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस है, अपने हिसाब से, अपने तजुर्बा के हिसाब से चांसेस बहुत ज़्यादा आने का। तो सारा सवाल को पढ़ रहे, एक सवाल एक बार इसको भी देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? आकस्मिक आपदा के प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है? भूकंप क्या है, इसके बचाव के 2 या 4 उपाय बताएं। तो जैसा सवाल पूछेगा दो तो दो बताना, चार पूछेगा तो चार बताना, ठीक है ना। आपदा से आप क्या समझते हैं? भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय बताना है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना है। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर स्पष्ट करना है। बाढ़ नियंत्रण कैसे करेंगे बताना, उसके लिए सुनामी के 3 प्रभाव को बताना है। बाढ़ द्वारा क्षति को कम करना है तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए बताना आपको। समावेशी विकास से क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारी सेवा भी किसे कहते हैं ये देख ले। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्र कंपनी, निजीकरण से क्या समझते हैं? बाह्य सोर्सिंग से क्या समझते हैं? उपभोक्ता शोषण से क्या समझते हैं? उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए। प्रति व्यक्ति आय क्या है? अब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, ये दीर्घ वाला सवाल आ गया, ठीक है ना। और दीर्घ सवाल अच्छे से ले लो, फोटो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ध्यान से। उसके बाद ये ले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में विशेषताओं को वर्णन करना है। मानवाधिकार के महत्व पर टिप्पणी लिखना है जी। अब ये ज्योग्राफी के सवाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हो? चिपको आंदोलन क्या है? खनिजों का आर्थिक महत्व वर्णन करना है। हरित क्रांति क्या समझते हो? फसल चक्रण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तीनों का डिफिनेशन बता देना है। ओके, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल रहेगा। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताना है। मुंबई हाई तेल के बारे में बताना है। बिहार में वन विनाश के कारण बताना है। समुच्च रेखा से क्या समझते हैं? भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण बताइए। खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, खनिजों के आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। फिर यहाँ पे हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत के किन्हीं 2 स्वरूप, यहाँ पे छूट गया, यहाँ 14, 15, 16 एक एक्स्ट्रा हो गया। बात है किन्हीं 2 रोपण फसल के नाम बताएं। रोपण 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 फसल के नाम बताएं, ठीक है ना। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्यों, किस प्रकार हानिकारक है? किन्हीं 2 नकदी फसल का और 2 रेशेदार फसल का नाम बताना है। बिहार में वन विनाश के कारण बताना है। शक्ति संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उठाए गए प्रयासों का उल्लेख करना है जी। इसके बाद यहाँ पे भी ये दीर्घ वाला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये भी आप देख लें। भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कैसे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषता को वर्णन करना है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे सवाल है हिस्ट्री का। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण टिप्पणी बताना है कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। गैरीबाल्डी के बारे में करना है चर्चा। रूसी क्रांति के 2 कारण के बारे में बताना है। और ये हो गया। अक्टूबर क्रांति क्या है? साम्यवादी एवं एक नई शासन, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? जेनेवा समझौता के बारे में बताना है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को क्यों स्थगित करना पड़ा? असहयोग आंदोलन। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो? ओके, ये कर लेना है। सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति क्या है? न्यू डील की नीति क्या है ना। और छापाखाना कैसे पहुंचा यूरोप में? उसके बाद है स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका क्या है? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? रूसी क्रांति की विवेचना को करना है, मतलब ये लॉन्ग सवाल आ गया, 5 नंबर का सवाल, विवेचना करना है रूसी क्रांति के बारे में। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या क्या परिणाम है, ये भी आता है 5 नंबर में। खैर अगर आएगा तो लिख दीजिएगा 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक आध पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा। 15 नंबर है 1929 में आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों के बारे में बताइए। तो मैंने तो 5 कर दिया है। 5 नंबर का सवाल आएगा तो 5 कारण बता दीजिएगा। ऐसे सवाल अगर 3 बोले तो 3 ही बताना आपको। फिर पॉलिटिकल साइंस देख लिया। लैंगिक असमानता क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? सांप्रदायिकता को परिभाषित करें। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं जी, ये देख लें। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। समवर्ती सूची क्या है? गणतंत्र, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? दल बदल कानून क्या है जी, ये देख लें। फिर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, इसका देख लें। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, है ना। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई है? ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों को वर्णन करिए। लॉन्ग सवाल में आ गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए ये।
फिर है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का नाम बताना है, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बिहार में छात्र आंदोलन के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, तो यहाँ पे लास्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे जो बताया सब्जेक्टिव सवाल, इसका आप चाहो तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे पेड ग्रुप में है तो उनको मिल जाएगा, बाकी जो पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप गूगल ओपन करो अपने मोबाइल पे गूगल ओपन करो और वहाँ पे लिखो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखो गूगल में, ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाना और 16 तारीख का डेट दिखा रहेगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट सवाल नीचे कमेंट करना, इनमें से कितना सवाल आप लोग को याद था। देखिए ध्यान से इस सवाल को पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना जी। चलिए ठीक है, तो ओके बाय।